जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर पे, जो आपका फाइनल मॉडल पेपर रहने वाला है जूलॉजी का, जहां हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 की। किसकी बेटा? सेमेस्टर 6 की बात करने वाला हूं। और प्रॉपर रूप से आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। और ये मॉडल पेपर जो है वो आपको दिखाई देने वाला है किसमें बेटा? एग्जाम में। पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हमने रेडी किए हैं और ये वही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो यूनिट वाइज में निकाल के लाया हूं। तो आइए देखते हैं हमारे पास में ये क्वेश्चन आपके लिए कितने खास होने वाले हैं। टॉप 10 छोटे क्वेश्चंस है, बाकी बड़े क्वेश्चंस आपके पास में जैसा पेपर आता है वैसा ही। तो देखते हैं आपका लक और मेरा एनालिसिस कितना आपके साथ में रहता है। तो आइए एक बार ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास में हमारे पेपर को। और पहला क्वेश्चन है बेटा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का प्रमुख योगदान क्या था। अब जिसने इस क्वेश्चन को पढ़ा है ना, वो इस क्वेश्चन का तरीके को ध्यान से आंसर को समझ गया, क्योंकि सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन में ही आंसर है बेटा। अब सुनो इनके योगदान क्या थे। तो सबसे पहला तो हमारे पास में आता है बेटा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने। दूसरा, जीवाणुओं की या सूक्ष्म जीवों की खोज भी इन्होंने की थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। दूसरा बेटा, रॉबर्ट कोक के कौन से प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, संक्षिप्त में बताइए बेटा। इनके पोस्टुलेट थे। क्या थे बेटा? पोस्टुलेट थे। और बेटा मेरी गुड वाइब्स ये कह रही है, एक अच्छी अच्छी वाइब्स ये कह रही है कि शायद ये क्वेश्चन बड़े में छपने वाला है या छोटे में। तो मैंने इसको बड़े में भी रखा है और छोटे में भी रखा है। तो मेरी कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग कह रही है। अब आता है नहीं आता तो वो बात की बात, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। नेक्स्ट है, एड्स का पूर्ण नाम क्या है? बड़ा क्वेश्चन प्लस छोटा क्वेश्चन आ सकता है। एड्स का पूरा नाम है बेटा, ए का एक्वायर्ड, आई का इम्यूनो, डी का डिफिशियंसी, एस का सिंड्रोम। और इसका वायरस कौन है? HIV। एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो, वी से वायरस बेटा। एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है अपने पास में बेटा? तो एंटीजन वे होते हैं जो बाहर से आते हैं, बॉडी में जाते हैं और बेटा रोग फैलाने का काम करते हैं। बड़े मजे से रोग फैलाते हैं, हमें रोगग्रस्त करते हैं और हमें बार बार दवाइयां लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय एक्टिव वाला जो स्वयं बनाता है, बॉडी के अंदर स्वयं बनाता है, अपने आप बनता है, रोगों को खत्म करता है। निष्क्रिय बाहर से लेना पड़ता है बेटा, बाहर से लेना पड़ता है फिर रोगों को खत्म किया जाता है। ये लंबे समय के लिए, ये कम समय के लिए। इसमें मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी नहीं होती है। जितना डिटेल में घुसोगे घुसते जाओगे बेटा, घुसते जाओगे। नेक्स्ट है, किण्वित खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो बेटा फर्मेंटेड फूड की बात कर रहे हैं अपने पास में। और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया काम करते हैं, ईस्ट काम करते हैं, जो भोजन को बनाने का काम करते हैं। वही मैंने दही ऐड किया है, पनीर ऐड किया है, बियर ऐड किया है। इनमें कौन से सूक्ष्म जीव आते हैं उनको लिखना है। सिरका बनाने में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एजिटोबैक्टर आप नाम ले सकते हो अपने पास में। बायोस्टेटिक्स क्या है बेटा? तो बायोस्टेटिक्स हमारे पास में जितने भी डाटाज होते हैं उनको एक जगह संग्रहित करने वाला होता है। बायोस्टेटिक्स के दो प्रमुख अनुप्रयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में करता है या अन्य हमारे पास में जितने भी विभाग है उन सभी में काम करता है। नेक्स्ट है बेटा, मानक त्रुटि का सूत्र लिखिए। मानक त्रुटि का सूत्र पूछ रहा है तो सिग्मा अपॉन √n बता दो या आप SD अपॉन √n बता दो। ये आपका मानक त्रुटि का सूत्र हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम्स बेटा एक प्रकार की एंटीबॉडीज है अपने पास में। तो ये हमारे पास में टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाले, यहां से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसको मस्ट वॉच कीजिए। और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए, किसकी?
केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की जो आपके पास में प्रीवियस वीडियो है उसके लिए आपको कहाँ जाना है बेटा, वासुदेवा एजुकेशन पे जाना है। कहाँ जाना है, वासुदेवा एजुकेशन पे जाना है और वहां जाकर के आपको इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और अगर अभी तक आपने बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिए हैं, उनको तरीके से नहीं पढ़ा है, मैटर नहीं है आपके पास में, एक रात में आप टॉप करना चाहते हो, तो आप आ जाइए बेटा इस नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर जो आपको याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए, 7792929796। बड़ा सिंपल सा नंबर है बेटा। और अगर यहां नहीं तो यहां कर दो बेटा 9928943939 पे, दोनों नंबर आपके साथ में है। जब भी मैसेज करोगे जवाब मिलेगा बेटा, कभी कभी लेट हो जाता है। बाकी आंसर की पीडीएफ का जो चार्ज है वो 35 रुपीज रहने वाला है। तो जल्दी से आइए, मस्ट वॉच कीजिए और अपना मैटर लेके जाइए ताकि टॉप कर सको आराम से अपने पास में। और जूलॉजी तो बेटा आपको पता है किसी का दूसरा भी बैग था तो किसी का चौथा भी बैग था, छठा ना रह जाए, इसलिए आंसर की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लो ताकि चीजें बन जाए, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी को 800 रुपए देने पड़ेंगे, साल भी बर्बाद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जीवाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जीवाणु से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, आपने देखा है, 4th सेमेस्टर में देखा होगा आपने, ठीक है। जीवाणु की संरचना के तीन लेयर आपको बनानी है। इसके जो कोशिकांग है वो सारे डालने हैं आपको, बिखरा हुआ आनुवांशिक पदार्थ डालना है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन बनानी है अपने पास में, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स बनानी है अपने पास में, पेप्टिडोग्लाइकेन बनानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, ठीक है। फिम्ब्रीज निकालनी है, पिलाई निकालनी है, फ्लेजेला निकालना है। और उसके बाद में आपको ग्राम अभिरंजन की विधि बतानी है यहाँ पे, यानी वो जो अपने पास में सॉल्यूशन थे ना उनको लेके आना है। फिर अपन को उसके साथ में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना है। जो ऐप पर बच्चे थे उनको पढ़ाया, उनको पता है सारी चीजें कैसे निकलते हैं, और बाकी सभी आपको भी पता होगा, बाकी ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में बैक्टीरियल रोग। बैक्टीरियल रोग, बैक्टीरियल रोग, और बैक्टीरियल रोग में बेटा आपके पास में है ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी को मैंने शामिल किया है। टीबी आ सकता है या आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग आ सकता है। इसके अलावा वायरस जनित रोग की मैं बात करूं तो वहां मैंने शामिल किया है बेटा एड्स को शामिल किया है, रेबीज को शामिल किया है और कोविड-19 को शामिल किया है। तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में रॉबर्ट कोच के कोच पोस्टुलेट, जो मैंने अभी बात की थी, 4 पोस्टुलेट अपने पास में जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के ऊपर बताए हैं। तो जल्दी से मस्ट वॉच कीजिए इसको अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसके लिए फिर हम आते हैं इम्यूनोग्लोबिन पे, जहां एंटीबॉडी की बात होती है। और फिर हमारे पास में एक संरचना बनती है वाई स्ट्रक्चर, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है अपने पास में, ठीक है। सल्फाइड बंद यहाँ पाए जाते हैं, हिंजोन यहाँ पाया जाता है। सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है, इसके प्रकार आपको बताने हैं। प्रकार के लिए आपको सबसे पहले आईजीजी पे आना है, उसके बाद में आईजीएम पे आना है, उसके बाद में आईजीए पे आना है, उसके बाद में आईजीई पे आना है, और उसके बाद में आईजीडी पे आना है। देखो बेटा मैं संक्षिप्त में आपको चीजें बता रहा हूं, अब सोचो अगर आप ऐप पर होते तो सारी चीजें आपके लिए आसान होती या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तथा ह्यूमन इम्यूनिटी को बताइए, यानी तुलनात्मक अध्ययन आपसे पूछ सकता है, कंपैरिजन पूछेगा, अंतर पूछ सकता है, या बेसिकली इनको सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है। रट लो इसको बेटा। नेक्स्ट है बेटा एंटीजन व एंटीबॉडी प्रतिक्रिया अपने पास में, एंटीजन जब जाता है तो एंटीबॉडी, जैसे ही एंटीजन गया अपने पास में तो इसने तैयार किया एंटीबॉडी, क्या तैयार किया एंटीबॉडी, और जैसे एंटीबॉडी तैयार किया उसने खत्म किया एंटीजन को, किसको एंटीजन को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, क्या है बेटा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, मोनोक्लोनल का मतलब विशिष्ट एंटीबॉडी हमें बनानी है, और ये विशिष्ट एंटीबॉडी विशिष्ट रोग के लिए होती, खास करके कैंसर की बात करूं, कोरोना वैक्सीन की बात करूं अपने पास में। और इसे बनाने के लिए मैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को काम में ले सकता हूं, जहां पे एक इच्छित जीन लेते हैं, चूहा लेते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं अपने पास में, और फिर हम क्या करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनवाने का काम करते हैं। तो सारी चीजों को आपको डिटेल तरीके से बताना है, बड़ा क्वेश्चन है। नहीं तो फिर अपने पास में बायो रेमडिएशन को बता सकते हो अपने पास में, किसको बायो रेमडिएशन को बता सकते हो, ठीक है। फ्रेगमेंटेड फूड को बता सकते हो, और अपशिष्ट जल उपचार को बता सकते हो। तीनों हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अपने पास में फर्मेंटेड फूड आ सकता है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड हुआ है अपने पास में, अभी 4th सेमेस्टर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा के मानक विचलन की गणना कीजिए।
तो बेटा एक चीज बता दूं, मानक विचलन आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएंगे अपने पास में, बट क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है बेटा कंटिन्यूअस का, किसका बेटा, कंटिन्यूअस का रहने वाला। इसका डेमो मैंने कल दिया था, बट अपनी वीडियो डिलीट हो गई थी गलती से, टेक्निकल एरर आ गया था जिस वजह से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। तो कंटिन्यूअस का है, इनके फॉर्मूले मैं बता देता हूं बेटा, एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ अंडर रूट रहने वाला है अपने पास में सिग्मा को निकालने के लिए, तो एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एफ मानक विचलन के लिए अपने पास में, चाहे डिस्क्रेट का हो चाहे कंटिन्यूअस का हो अपने पास में। और अगर हमारे पास में किसका है बेटा, किसका है, इंडिविजुअल का है, तो अपने पास में कौन सा रहने वाला है, ये रहने वाला है एप्सिलॉन के साथ में। ठीक है, बहुलक आपसे पूछ रहा है, बहुलक फिर मैंने कंटिन्यूअस का ऐड किया है, तो डिस्क्रेट का भी आ सकता है, तो डिस्क्रेट का आएगा तो 6 खाने बनाने हैं आपको। ठीक है, और अगर आपके पास में कंटिन्यूअस का आता है, किसका कंटिन्यूअस का आता है, तो आपके पास में सूत्र रहेगा अपने पास में एल प्लस डेल्टा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 गुणा में आपका सी रहने वाला है, m0 के साथ में डिनोट करेंगे अपने पास में। एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, सी जो है अपने पास में क्लास इंटरवल है, डेल्टा 1 f1 माइनस f0 है अपने पास में, डेल्टा 2 जो है f1 माइनस f2 है। तो इस प्रकार से आपके पास में सूत्र रहने वाला है। लेकिन इसकी अगर टिप्पणी की बात करें अपने पास में, कमेंट्स की बात करें, तो आपके पास में आवर्ती बहुभुज, आवर्ती वक्र, आयत चित्र, या मैं कहूं कि डायग्रामेटिक से क्वेश्चन बन सकता है। खासकर मैं पाई चित्र को आपको डिनोट करूंगा। पाई चित्र के लिए आपके 360 डिग्री का पूरा कोण आएगा अपने पास में, अंश आपको मानना है, 3.6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शानदार चीज बन जाएगी। छोटे छोटे यहाँ पे कोण बनाने हैं। माध्यम आप बता दे, तो माध्यम हमारे पास में तीनों सीरीज के लिए निकलेगा, इंडिविजुअल के लिए निकलेगा, डिस्क्रेट के लिए निकलेगा, सतत के लिए, असतत के लिए, सॉरी सतत के लिए निकलेगा। तो ये रहने वाले हमारे पास में टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेटा मस्ट वो जल्दी जल्दी कीजिए अपने पास में। और अगर आंसर्स नहीं है तो वासुदेवा एजुकेशन के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाइए, जो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। होप सो आपका पेपर अच्छा जाए और वासुदेवा एजुकेशन एक बार फिर से आपको आपके क्वेश्चंस मिला के दे दे, ताकि आपका ट्रस्ट वासुदेवा एजुकेशन पे एज इट इज बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए। अगर हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।